तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये ऑयल पेंटिंग होता क्या है? दोस्तों ऑयल पेंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप जो कुछ ड्राइंग ऑयल्स होते हैं वो पिगमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मीन्स ऑयल का जो ट्यूब आप प्रेस करते हो तो वो ऑयल ट्यूब के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड पेंट है उसमें ही ड्राइंग ऑयल्स मिक्स अप होता है और वो ऑयल एक बार ट्यूब से निकलने के बाद ही वो ड्राई हो जाता है। मतलब एयर के साथ एक्सपोज़र होने के बाद वो ड्राई हो जाता है। तब आप जब लगाते हो कैनवस में या तो फिर कोई एक सपोर्ट में उस पेंट को, तब वो ड्राई और वो हार्ड रहता है, टफ रहता है वो। तो ये होता है ड्राइंग ऑयल और ये ड्राइंग ऑयल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि लिंसीड ऑयल मोस्टली होता है, ये ड्राइंग ऑयल्स जो पिगमेंट के साथ बंधा हुआ रहता है। फिर पॉपी सीड ऑयल होता है, फिर वॉलनट ऑयल होता है, फिर सैफ्लॉवर ऑयल होता है। तो ये जो लिंसीड ऑयल है, इसमें काफ़ी सारा ल्यूमिनोसिटी रहता है और जो पॉपी सीड ऑयल है, वो थोड़ा पेल रहता है। तो दोस्तों ये जो ऑयल्स हैं इनको हम मीडियम कहते हैं। तो ये जो मीडियम है उनमें से पहले आता है जो बाइंडर्स है, जिसको हम बाइंडर बोलते हैं। बाइंडर दोस्तों ये जो लिंसीड ऑयल या तो फिर पॉपी सीड ऑयल जो मैन्युफैक्चर्ड पेंट के साथ ट्यूब के अंदर रहता है उसको बाइंडर्स बोलते हैं। वो बाइंड करके रखते हैं ऑयल को, द पिगमेंट को, कलर को। तो इसके बाद मीडियम बोलते हैं और एक तरीके का लिक्विड को जो बाहर का लिंसीड ऑयल होता है। कलर निकालने के बाद पेंटिंग प्रोसेस में जो हम लिंसीड ऑयल या दूसरे कोई पॉपी या वॉलनट ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसको मीडियम बोलते हैं। और फिर आता है दोस्तों जो टर्पेंटाइन वगैरह जो व्हाइट स्पिरिट होता है, वो एक तरीके का लिक्विड है जिसको डाइल्यूएंट बोलते हैं। तो ये डाइल्यूएंट क्या होता है? मतलब ये टर्पेंटाइन या व्हाइट स्पिरिट जब आप ऑयल को निकालते हो, तो आप ये सबको आप कलर के साथ यूज़ कर सकते हो। ऑयल का जो ओपेसिटी है, जो डेंसिटी है, उसको थोड़ा लाइट करने के लिए। और ये कभी-कभार सॉल्वेंट के जैसा यूज़ करता है, कभी-कभार नॉन सॉल्वेंट के जैसा यूज़ करता है। ये स्पिरिट है दोस्तों, जो उड़ जाता है फिर पेंटिंग को छोड़ के वो उड़ जाता है। हालाँकि लिंसीड ऑयल और ये सब ऑयल रहता है पेंटिंग के साथ। जो चौथा जो मीडियम है दोस्तों, उसको वर्निश बोलते हैं। वर्निश बनाने का नेचुरल प्रोसेस भी है कि जिस तरीके से पहले के ऑयल आर्टिस्ट बनाते थे। तो एनीवेज़ आजकल तो रेडीमेड मिलता है वर्निश। वर्निश ये है दोस्तों, आपका ऑयल सूखने के बाद आप वर्निश का लेयर लगाते हो ताकि एक ग्लॉसी इफ़ेक्ट भी रहे, शाइन करे आपका पेंटिंग और अनवांटेड कोई चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, इनको बोलते हैं दोस्तों मीडियम्स। ये मीडियम्स में क्या-क्या आता है? बाइंडर्स आता है, फिर खुद मीडियम्स आता है, फिर अ, जो तीसरा है डाइल्यूएंट्स आता है और चौथा वर्निश आता है। तो दोस्तों अभी मैं कलर्स के बारे में बात करूँगा, ऑयल पेंटर्स किस तरीके का कलर्स यूज़ करते हैं। दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे कलर्स अभी मार्केट में मिलता है, लेकिन ऑयल पेंटर्स जो एक प्रोफेशनल ऑयल पेंटर है, उसके लिए दोस्तों 5 कलर काफ़ी होता है। 3 तो हुआ प्राइमरी कलर्स दैट रेड, येलो एंड ब्लू और फिर व्हाइट एंड ब्लैक। इन 3 कलर प्लस व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स कर के ही एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट वाइड रेंज ऑफ कलर्स क्रिएट कर सकता है। दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोलूँ कि ये जो व्हाइट होता है, उनमें से देखा जाए तो 2 टाइप का व्हाइट होता है। एक होता है फ्लेक व्हाइट और एक होता है टाइटेनियम व्हाइट। दोस्तों ये फ्लेक व्हाइट का क्रैकिंग नहीं होता है और आर्टिस्ट पसंद करते हैं फ्लेक व्हाइट को। लेकिन कुछ रिसर्च से पता चला कि ये फ्लेक व्हाइट टॉक्सिक होता है। इन द एटमॉस्फेयर, द ब्रेथ एंड एवरीथिंग एंड इवन आफ्टर यू अप्लाई द कलर इन द सरफेस, तो कोई भी अगर स्मेल करता है तो दैट इज़ सम काइंड ऑफ पॉइज़नस इन ब्रीथिंग। तो इसीलिए लोग अभी टाइटेनियम व्हाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कलर्स का ऐसा है कि आप ये जो 3 कलर है, प्राइमरी कलर है, इनके साथ जैसे कि येलो है, हाँ, येलो के साथ अगर आप व्हाइट मिक्स करते जाओगे तो येलो का काफ़ी सारा कलर्स निकलता है। कैडमियम येलो, लेमन येलो, ये सब येलो। सिमिलरली आप जब ब्लैक यूज़ करते हो तो ऑलिव ग्रीन निकलता है और भी काफ़ी सारे कलर्स निकलता है। सेम गोज़ विद द अदर 2 कलर्स ब्लू एंड रेड। इनके साथ भी अगर व्हाइट कलर यूज़ करते हो तो कलर का बहुत सारा शेड्स निकलता है। अगर ब्लैक यूज़ करते हो तो कलर का बहुत सारा शेड्स निकलता है। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर है इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। आर्टिस्ट अक्सर ये ब्लैक को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमने अगर डायरेक्ट ब्लैक को यूज़ किया तो इट गिव्स अ डेडनिंग इफेक्ट, डेड इफेक्ट। तो इंस्टेड आर्टिस्ट येलो के साथ ब्लैक मिक्स करके वो लोग एक जो कलर बनाते थे, तो उसके सहारे दे पेंटेड अ लॉट। हाँ, तो तो दोस्तों ये हुआ कलर का और अभी मैं ब्रशेज़ के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ऑयल में जो ब्रशेज़ यूज़ होता है उ उसमें से 4 ब्रशेज़ का नाम मैं लूँगा। एक है फ्लैट ब्रश, एक है राउंड ब्रश, एक है फिल्बर्ट ब्रश, हुँ, और एक है ब्राइट ब्रश। ठीक है? ये जो फ्लैट ब्रशेज़ होता है दोस्तों, ये इट्स इट्स वेरी मच यूज़्ड। इसमें आप कलर ले सकते हो, इम्पेस्टो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये ऑयल आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा साथी है। फिर जो राउंड ब्रश होता है, इसमें आप डिटेल काम भी कर सकते हो।
अम, उसको आप हाँ, अलग-अलग हैंडलिंग की तरीके से अलग-अलग स्ट्रोक आप क्रिएट कर सकते हो। फिर ब्राइट ब्रशेस होता है दोस्तों, ब्राइट ब्रशेस में थोड़ा तरीके से कर सकते हो। फिर फिल्बर्ट आता है दोस्तों, दैट इज़ फुलर दैन द फ्लैट ब्रश। हाँ, तो ये सब ब्रशेज़ आप यूज़ कर सकते हो। फिर दोस्तों जो पैलेट नाइफ्स का अगर आप बात करते हो, तो ये पैलेट नाइफ्स ओरिजिनली दोस्तों कलर मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो अलग-अलग तरीके का नाइफ्स आता है, लेकिन वही नाइफ्स फिर आर्टिस्ट इम्पेस्टो तरीके से कलर को कैनवस में यूज़ करते हैं। या तो फिर कभी उनको एक पेंट उन लोगों ने कर लिया, फिर एक उनको एक पाथ निकालना है, देन दे कैन स्क्रैच दैट पाथ थ्रू द अ दैट दैट जो नाइफ होता है उससे वो स्क्रैच करते हैं, फिर वो पाथ वो निकाल सकते हैं। तो ये स्क्रैचिंग टेक्निक भी नाइफ से हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ ब्रशेस और नाइफ्स के बारे में बातें। अभी मैं ऑयल पेंटिंग का पैलेट के बारे में बात करूँगा। देखिए मैं बहुत बेसिक चीज़ों का बात कर रहा हूँ, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये सब चीज़ें यूज़ करने से आपको ईज़ी रहेगा, या तो फिर आपको लगेगा कि यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ थिंग्स। दोस्तों पैलेट में एक बहुत ही जो पॉपुलर पैलेट है ऑयल के लिए और या तो फिर स्टूडियो पेंटर के लिए, वो होता है थंब होल पैलेट। उसमें क्या है कि आप थंब को आप इंसर्ट कर सकते हो, और भी कुछ इंडेंटेशन रहते हैं जहाँ पे आप बाकी जो फिंगर्स है वो सेट कर सकते हो, देन यू कैन पेंट। वो लीफ का शेप का होता है। फिर दोस्तों वो जो पैलेट है, वो पैलेट में एक्स्ट्रा 2 होल रहता है। उसमें आप जार्स या तो फिर छोटे जो कंटेनर्स है, वो आप रख सकते हो। तो एक में रहेगा आपका ऑयल, दैट इज़ लिंसीड ऑयल और पॉपीसीड ऑयल, और दूसरे में रहेगा आपका टर्पेंटाइन, डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन। तो आप पेंट करते-करते बीच-बीच में आप लिंसीड ऑयल का ज़रूरत, या तो फिर टर्पेंटाइन से आपका ब्रशेज़ आप क्लीन कर सकते हो। और भी पैलेट्स आते हैं दोस्तों, उसमें एक है काफ़ी आइडियल है, वो है चाइना पैलेट, वो व्हाइट होता है दोस्तों। तो व्हाइट होने से क्या है कि आप व्हाइट के ऊपर जब आप कलर्स रखते हो, तो यू कैन मेक डिस्टिंक्ट द कलर्स। तो व्हेयरएज़ दूसरे जो थंब होल पैलेट है, उसमें तो वुडन कलर का भी होता है वो उसमें। तो आपको काफ़ी सारे कलर्स जैसे कि बर्न्ट सियाना, फिर येलो का जो वेरिएशंस है, उसमें आपको डिटेक्ट करने में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होता है फॉर द बिगिनर्स। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का नहीं होता है, लेकिन एक बिगिनर्स का होता है। तो दोस्तों और एक काइंड ऑफ पैलेट है जिसमें आप डिस्पोजेबल ऑयल पेपर आप रख सकते हो। तो वो ऑयल पेपर के ऊपर आप कलर यूज़ करके देन वो डिस्पोज़ करके आप उसको फेंक सकते हो। इस तरीके का जो पैलेट्स है आप यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों एक सपोर्ट है, सपोज़ नहीं, और एक स्टिक आता है, उसको माहल स्टिक बोलते हैं। हाँ, वो महल स्टिक को आप जब आपका कैनवास वेट है, जो जब वो कैनवास स्टिल नॉट ड्राइड है, तो आप महल स्टिक को आप पुश करके कहीं पे एक ड्राई एरिया में, या तो फिर एक जो ड्राई पार्ट है जो कैनवास का पेंटिंग का, वहाँ पे आप उसको पुट करके देन आप उसके ऊपर हाथ को शेल्टर करके आप डिटेल वर्क कर सकते हो। तो जो महल स्टोक स्टिक होता है दोस्तों, उसका एक तरफ एक रैग या तो फिर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, जहाँ से आप उसको रेस्ट कर सकते हो आपका कैनवास में। तो दोस्तों ऑयल एक मेसी मीडियम है। मेरे लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऑयल एक मेसी मीडियम है। तो आप बी केयरफुल, ये मेसी मीडियम को आप कैसे एंड इट इट आप जब जहाँ पे आप बैठ के ऑयल पेंट करोगे, वो आस-पास में काफ़ी टर्पेंटाइन्स का स्मेल ये स्प्रेड कर देगा, थिनर का स्मेल स्प्रेड कर देगा। तो यू नो कभी-कभार ऑयल करते-करते मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एप्रोन के सहारे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एप्रोन यूज़ नहीं करते हैं। तो कभी-कभार जैसे कि आपका हाथ में लग गया पेंट, फिर आप कॉफ़ी पीने गए, चाय पीने गए, कप पकड़े, तो उसमें भी लग गया। फिर आप जो स्टोव में दो जो रेगुलेटर है उसको आप पुश किया तो उसमें भी लग गया। तो इस तरीके के आप थोड़ा केयर रखिएगा। बुक शेल्फ में आपने टच किया, तो वहाँ पे भी ऑयल इतना कंटेजियस तरीके से स्प्रेड होता है कि आपका जो पार्टनर है, मॉम है, जो भी है केयरटेकर, वो आपके ऊपर गुस्सा हो सकती है कि आप एक जगह में बैठते हो तो इतना जगह कलर कैसे स्प्रेड होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं कैनवास वर्ड यूज़ कर रहा था, इसको ऑयल पेंटिंग का लैंग्वेज में सपोर्ट बोलते हैं। सिर्फ़ कैनवास नहीं, कैनवास हुआ, हार्डबोर्ड हुआ, अ, कार्डबोर्ड हुआ कार्डबोर्ड हुआ, फिर प्लाईवुड हुआ, हर कोई जगह जहाँ पे आप ऑयल पेंटिंग कर सकते हो, वो सबको वो सरफेस को सपोर्ट बोलते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसा बोले कि व्हाट इज़ सपोर्ट? इन द कैनवास इज़ आल्सो ए सपोर्ट, जो कैनवास पेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो दोस्तों फिर मैं अगर बात करूँ कि अ, क्या-क्या सरफेस में आप ऑयल पेंट कर सकते हो? एक तो हुआ कैनवास, ठीक है? ये बहुत ही पॉपुलर है कैनवास, क्योंकि इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, लाइट वेट है, कोई स्पेस में आप रख सकते हो, आप अपना इज़ल में फिट फिट कर सकते हो। हाँ, और दीज़ आर लाइक द कैनवासेस आर डैमेज होने का भी इतना प्रोन नहीं है, ठीक है? और ये इंटैक्ट रहता है कैनवास। फिर आप
नहीं, कैनवास बोर्ड यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैंने काफ़ी सारा कैनवास बोर्ड यूज़ किया है बिकॉज़ ऑफ सम ऑफ माय रीज़न्स। तो कैनवास बोर्ड यूज़ करने के बाद मैंने एक चीज़ देखा है दोस्तों, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये आराम से इट कैन गो फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ इट्स इंटैक्टनेस। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कैनवास बोर्ड थोड़ा बड़ा होने से दोस्तों, उसका वार्प होने का चांसेस रहता है। वार्प मतलब बेंट हो जाता है। लेकिन वो बेंचनेस को भी आप थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। आप अगर बहुत जल्द उसको फ्रेम कर लो, तो फ्रेमिंग करने के वक़्त जो पीछे जो एक पुशअप रहता है, जो एक बैकिंग रहता है कार्डबोर्ड से या व्हाटएवर इट इज़, तो वो उसका वर्क को थोड़ा मेंटेन कर सकता है। लेकिन आइडियल कैनवास है दोस्तों। फिर दोस्तों आप जो प्लाईवुड है, जो स्मूदर साइड ऑफ ए हार्डबोर्ड है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन बिकॉज़ ऑफ इट इज़ नॉट अ रफ सरफेस, तो वहाँ पे कलर का थोड़ा स्लिपरी एक इफ़ेक्ट रहेगा। हार्डबोर्ड में भी कर सकते हो आप। तो हालाँकि हार्डबोर्ड में रफ सरफेस रहता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको प्राइम करना पड़ेगा। टेक्सचर व्हाइट के साथ या तो कोई भी चीज़ के साथ उसको आपको पहले एक प्राइमरी कोट लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ऑयल पेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट सिमिलर गोज़ विद दोस्तों जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में आप यू कैन यूज़ यू कैन डू द ऑयल पेंटिंग। लेकिन कार्डबोर्ड में सेम गोज़ विद इट, आपको प्राइम करना पड़ेगा। फिर हाँ, दोस्तों ऑयल पेपर में आप काम कर सकते हो। ऑयल पेपर इन माय अर्लियर कॉलेज डेज़ आई यूज्ड टू वर्क ऑन लाइक ऑयल पेपर। ऑयल पेपर भी कैरी के लिए आसान है। आप प्रिलिमिनरी एज़ अ बिगिनर ऑयल पेपर के ऊपर काम कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये हुआ जो सपोर्ट के बारे में मैंने बात किया। अब मैं दोस्तों बात करूँगा ईज़ल और स्टूडियो स्पेस को लेके। अम, दोस्तों ईज़ल देखिए काफ़ी तरीके का होता है। एक तो आप आउटडोर अगर आप काम करते हो तो ईज़ी टू कैरी ईज़ल आपको मार्केट में मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि ईज़ल कभी-कभार आप आउटडोर में काम करते हो। सपोज़ जो इम्प्रेशनिस्ट लोग काम करते थे ईज़ल को लेके आउटडोर में। तो कभी-कभार यू नो अ लॉट ऑफ विंड कम्स इन सम प्लेसेस। सपोज़ कोई नेचुरल सा प्लेस में आप पेंट कर रहे हो, हवा बहुत बह रहा है, तो ऐसे फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, आपका जो कैनवास है, वो एक सेल के जैसा बन जाता है और जो ईज़ल है, वो तो हवा में तो कहाँ मूव होगा, यू कैन नॉट से। तो ऐसे में आर्टिस्ट क्या करते थे दोस्तों, जो ईज़ल का जो लैग्स है, वो या तो कोई ट्री ट्रंक के साथ बाँध देते थे या तो फिर बड़ा कोई पत्थर के साथ वो बाँध देते थे विद अ थ्रेड, ठीक है? तो दोस्तों ये आउटडोर पेंट करने के लिए और एक तरीके का ईज़ल आता है मार्केट में। उसमें तो बॉक्सेस रहता है, उस बॉक्स में कलर्स आप पुट कर सकते हो और उसका लैग्स भी काफ़ी काफ़ी बेटर देन द अर्लियर काइंड ऑफ ईज़ल होता है। दोस्तों फिर मैं बात करता हूँ जो स्टूडियो का जो कन्वेंशनल जो ईज़ल है उसके बारे में। तो उसमें तो दोस्तों ऐसा होता है कि ड्रॉयर भी रहता है, साथ में स्टूल भी रहता है व्हिच इज़ डोंकी। तो वहाँ पे बैठ के आप और वो साइज़ भी बड़ा होता है। तो आप बैठ के आराम से डिटेल वर्क कर सकते हो उसमें। फिर एक एज शेप स्टूडियो प्रिंटर आता है, उसका लैग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेम वो एज शेप के ऊपर आप कैनवासेस वेरियस साइज़ेज़ कैनवासेस को आप पुट अप करके यू कैन पेंट। तो दोस्तों कुछ-कुछ आर्टिस्टों को स्पेस नहीं मिलता है काम करने के लिए। इफ आई टॉक विद द अबाउट द स्टूडियो स्पेस, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि रूम का कोई अगर कॉर्नर है, उस कॉर्नर में आप अपना ईज़ल और डोंकी ये सब लगा के आप काम कर सकते हो एंड बी केयरफुल कि आप जो कलर है, वो कलर आप और दूसरे साइड्स पे स्प्रेड ना करें। थोड़ा केयरफुली आप हैंडल करिए। एक रैग रखिए अपने साथ, कभी भी ब्रश को साफ कीजिए, दूसरे रैग के साथ अपने हाथ को साफ कीजिए। इस तरीके से आप स्टूडियो स्पेस एक खुद का बना के आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अ दोस्तों ये अभी मैं लाइट सोर्स के बारे में बात करूँगा। दोस्तों लाइट सोर्स में ऐसा है कि आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइट सोर्स। जो बेस्ट लाइट सोर्स है वो ऑफ कोर्स जो डे लाइट है वही है। सपोज़ जिस जगह में मैं रहता हूँ, वहाँ पे डे लाइट दोस्तों मैक्सिमम दोपहर का 1 बजे तक रहता है, ठीक है? तो तब तक मैं आई वांट टू यूज़ अ लॉट ऑफ डे लाइट इन माय वर्क, लेकिन इसके बाद भी तो आई नीड टू वर्क ना। तो मेरे पास आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं। तो दोस्तों इट्स गुड आप एलईडी लाइट या तो फिर वार्म लाइट यूज़ करके आप यूज़ करते हो। तो लाइट का सोर्स देखिए उसमें क्या होता है जो आर्टिफ़िशियल लाइट हम लगाते हैं उसमें लाइट का सोर्स कांस्टेंट रहता है। तो ये अलग तरीके से आपको हेल्प करता है, ठीक है? दोस्तों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि जो एलईडी लाइट है, ठीक है? ये लाइट के अंडर में मैंने बहुत साल काम किया है। तो एलईडी लाइट का जो पावर होता है वो थोड़ा ब्लंट होता है। तो व्हेन यू डू सम वर्क इन डिटेल, जब आप पलके नहीं झपकाते हो, तो मैक्सिमम टाइम आप करने से आपको आई साइट में वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है? एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड टू यूज़ द स्पेक्टेकल। काफ़ी सारा बैड इम्पैक्ट हुआ आइज़ में। तो आई वांट टू सजेस्ट यू, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एलईडी लाइट के साथ अगर आप वार्म लाइट जो मार्केट में अगेन मिलता है, वो अगर उसका मिक्सचर से आप यूज़ करो, दैट इज़ वेरी गुड। और आपका स्टूडियो स्पेस अगर नेचुरल लाइट के करीब हो और नेचुरल लाइट से आप काम कर पा रहे हो, तब तो दोस्तों देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू, यू नो? सो दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। And in the next video, we will talk more about the oil painting. So, see you soon.